यूपी में पीएम मोदी के ताबड़तोड़ दौरे। आज अलीगढ़ में जनसभा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रत्याशियों के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। नुमाइश मैदान में जनसभा करेंगे पीएम। करीब 40 मिनट तक जनसभा करेंगे पीएम। पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के विशेष इंतजाम। नुमाइश मैदान के आसपास नो फ्लाइंग जोन। 1 घंटे 5 मिनट तक अलीगढ़ में रुकेंगे पीएम। कोहिनूर मंच के पास बनाए गए हैं 3 हेलीपैड। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण के मतदान के बाद दूसरे चरण के लिए ही पहुंचेंगे अलीगढ़ और वहां पर प्रचार प्रसार उनका जाहिर है कि उनका जो कार्यक्रम है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दूसरे चरण के लिए। लेकिन क्या कुछ तैयारियां और आप क्योंकि मौजूद है वहां पर ग्राउंड जीरो पर, किस तरह का उत्साह जनता में भी देखने को मिल रहा है? क्या उम्मीद जताई जा रही है? कितनी बड़ी संख्या में जनता इस कार्यक्रम में मौजूद रह सकती है? देखिए बिल्कुल, और अगर अलीगढ़ सीट की बात की जाए तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अलीगढ़ सीट अहम क्यों है। अलीगढ़ सीट अगर उत्तर प्रदेश की 80 सीटों की बात की जाए तो ये ब्रज क्षेत्र की अहम सीट मानी जाती है। ताला और तालीम की नगरी अलीगढ़ है और यहाँ से बेहद अहम ये कहा जाता है कि लगातार यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। अगर 2014 की बात की जाए तो तब भी भारतीय जनता पार्टी के सतीश गौतम थे, 2019 में सतीश गौतम थे। एक बार फिर से उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और तीसरी बार वो हैट्रिक लगाने की सोच रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगामी परिणाम क्या होते हैं, लेकिन दमखम से पार्टी के जो दिग्गज हैं, तमाम पार्टी के जो महारथी हैं, वो जनता से वोट मांग रहे हैं और उन्हीं कड़ियों में लगातार जनसभाएं की जा रही हैं। अगर अलीगढ़ नुमाइश मैदान की इसकी बात की जाए तो सबसे पहले मैं आपको पंडाल की तस्वीर दिखा देता हूं। देखिए, हजारों लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है यहाँ पर और 1:50 पर यहाँ पर कहा गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो अपने विमान से यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद इस पंडाल में इस जनमंच पर पहुंचेंगे जहां पर करीब 40 मिनट वो जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे और तमाम वरिष्ठ जो भाजपा के जो पदाधिकारी है वो मौजूद रहेंगे और दोनों प्रत्याशी, चाहे हम अलीगढ़ के सतीश गौतम की बात करें या फिर अनूप प्रधान जो कि हाथरस से प्रत्याशी है सांसद सीट से, तो वहां से भी वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो दोनों ही प्रत्याशियों के पक्ष में आज पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ पर एक उद्बोधन देंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। बब्बर मंच आपको दिखाई दे रहा है, सामने की तस्वीर में आपको दिख रहे हैं। तमाम जो संगठन के लोग हैं वो इस समय वहां पहुंच चुके हैं। किसी भी व्यक्ति को बिना चेक के प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था काफी गहरी की गई है। यहाँ पर एलआईयू से अलावा जो एसएसएफ के लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। पुलिस और तमाम जो अधिकारी है वो भी यहाँ मौजूद है। लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो कहीं ना कहीं आज ये देखने को मिलेगा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 80 सीटों पर यह कहा जा रहा है कि इस बार 80 का आधार, सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बात कही थी कि 80 का आधार आपके पास 400 पार, उसी एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से कैसे मजबूत किया जाए, जनता को क्या कुछ कहना है घर घर जाकर, क्योंकि अलीगढ़ में ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो सांसद सतीश गौतम है उनका थोड़ा बहुत विरोध जरूर सामने नजर आ रहा है और यही वजह है कि आज यहाँ से क्या कुछ उद्बोधन सामने सीएम योगी आदित्यनाथ देते हैं, पीएम यहाँ से क्या कुछ बोलते हैं, उसका कितना असर जनता पर पड़ता है वो द्वितीय चरण के इलेक्शन में देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ सेकंड चरण में मतदान होना है तो उसी को लेकर ये आज एक बड़ी जनसभा यहाँ पर आयोजित की गई है। पंडाल भी मैं दोबारा आपको ले चलता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि अलग अलग बैरिक्स बनाई गई हैं। वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि पूरे पंडाल को भगवा रंग दिया गया है और यहाँ पर तमाम कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जो चाहे खैर की बात की जाए, जो अगर अलीगढ़ की 7 विधानसभा जो है जिस पर लगातार 2022 में देखा गया था कि सातों की सातों विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में थी और इस बार भी दोनों लोकसभा सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी अपने खाते में डालना चाहती है। चलिए ठीक है, विनीत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा। तो बता दें आपको कि आज अलीगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी और उसी को लेकर तमाम तैयारियां पूरी। पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, ये एक और बड़ी जानकारी। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर है मुस्लिम लीग की छाप। उन्होंने कहा कांग्रेस की अर्बन नक्सल की सोच है, जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे देश की संपत्ति। तो ये बड़ी जानकारी। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर ये आरोप लगाया है कि ये मुस्लिम लीग की छाप है और इसके साथ ही कांग्रेस की अर्बन नक्सल की सोच है। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे देश की संपत्ति। गोल ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे,
क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहता